अस्थायी बैरकों के दरवाजे बाहर से बंद थे, जिसमें उसके आदमी सो रहे थे। पूरी इमारत जल रही थी। चूँकि वो इमारत मूल रूप से भंडार घर था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसे अब अंदर से तड़प भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जहाँ उसके सैनिक जिंदा जल रहे थे। उनमें से कुछ दरवाजे बाहर की ओर धक्का दे रहे थे, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सालिक का दिल डूब गया जब उसने देखा कि कुछ हमलावर दरवाजे के सामने धनुष लेकर तैयार खड़े थे कि उसके सैनिक बाहर आए तो उन्हें काट डाला जाए। चौराहे पर करीब 100 की तादाद में भारतीय थे। उसने उन सैनिकों की लाशें भी देखी जिन्हें उसने रात में पहरेदारी करने के लिए सौंपी थी। ये कमीने कहाँ से आए हैं? सालिक ये समझ नहीं पाया कि चौराहे पर मौजूद ज़्यादातर हथियारबंद भारतीय वही भारतीय थे जो कुछ समय पहले वहाँ से भाग गए थे। वो वापस आ गए थे। उन्हें लड़ने के लिए उकसाया गया था एक ऐसे नेता के द्वारा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। सालिक ने चारों तरफ देखा। उसके साथ केवल 4 आदमी थे। उसने फिर से अस्थायी बैरकों की तरफ देखा। उसके सैनिक की तड़प भरी चीखें रात में गूंज रही थीं। उसने तुरंत अपने चारों साथियों को फुसफुसाकर कहा, कोई उम्मीद नहीं है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 2 मेरे आगे रहो, 2 पीछे, और जल्दी चलो यहाँ से। वे लोग जल्दी से बाईं तरफ की ओर दौड़े। वे पेड़ों की ओर दौड़ रहे थे और जो कुछ 100 मीटर ही दूर थे। एक बार जब वे जंगल में पेड़ों की कतार के पीछे चले जाएंगे तो आसानी से बच निकलेंगे, कम से कम सालिक ने यही सोचा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि आग की ऊंची लपटें सभी दिशाओं में उजाला कर रही थी। मैदान के कई हिस्सों में रात का अंधकार गायब हो चुका था। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये थी कि सालिक एक निर्दयी शत्रु के विरुद्ध था। ऐसा शत्रु जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। वो और उसके सैनिक सीधे वहां जा पहुंचे जहां 40 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि सालिक समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके आगे 2 सैनिक काट डाले गए जो उसके आगे चल रहे थे। उसने सभी दिशाओं में अपनी तलवार घुमानी शुरू कर दी और दुश्मनों को दूर रखने की कोशिश करने लगा। वो उसने अपने पीछे से तड़प भरी आवाज़ सुनाई दी। उसे ये समझने के लिए मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके पीछे उसके सैनिक को मार डाला गया है। वो अकेला था। वो दुश्मन सैनिकों को दूर रखने के लिए अपनी तलवार लहराता रहा और चीखता रहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मैं कम से कम तुम में से 10 लोगों को मार कर मरूंगा, आओ। लेकिन वो लोग करीब नहीं आए। उन्होंने दूरी बनाए रखी और हमले का दिखावा करते और फिर अंतिम मिनट में पीछे हट जाते। सालिक तलवार लहराता रहा। वो सोच रहा था कि उसके दुश्मनों को दूर रखा है। उसने सोचा कि मैंने दुश्मनों को दूर रखा है। वो सोच रहा था कि भारतीय कायरों की तरह वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा वो हमेशा से मानता था। लेकिन सच्चाई उसे थोड़ी देर बाद समझ में आई। वो लोग उसके साथ खेल रहे थे, उसे छेड़ रहे थे जैसे चारों तरफ से घिरे हुए जानवर के साथ निर्मम शिकारी करते हैं। अचानक पीछे से किसी ने उसकी दाहिनी जांघ पर लंबी तलवार से निर्दयता पूर्वक हमला किया। सालिक दर्द से चिल्लाया क्योंकि तलवार ने घुटने को पूरी तरह से काट डाला था और उसकी टांग को बेकार कर दिया था। खून की बाढ़ आ गई। वो मुंह के बल धूल में गिर पड़ा। उसे अपने आसपास के लोगों की हंसी सुनाई दी, वो जो मजाक उसका उड़ा रहे थे।
वो भद्दे तरीके से चिल्ला रहे थे। सालिक ज़मीन पर लेटे लेटे अपनी पीठ के बल पर पलटा, अपनी तलवार चारों तरफ घुमाते हुए, लेकिन उसके दुश्मनों ने फिर भी दूरी बना ली थी, फिर उसे दूरी बना ली थी। सालिक गुस्से में चीखा, मुझे मार डालो काफिरों, मुझे मार डालो। लेकिन वो अपनी तलवार घुमाता रहा, लेकिन वो केवल हवा में ही घुमाता रहा, उसे हवा को ही काटता रहा। उसके अंदर क्रोध और हताशा बढ़ती जा रही थी। उस पर एक पत्थर निशाना लगाकर फेंका गया, उस पर एक पत्थर निशाना लगाकर फेंका गया जो सीधे उसकी दाहिनी कलाई पर लगा। तलवार उसके हाथों से छूटकर गिर गई। एक भारतीय तुरंत आगे बढ़ा, सालिक की तलवार उठाई और धीरे धीरे लौटने लगा। वो लगातार हंसता जा रहा था। मुझे मार डालो, सालिक चीखा, गंदे कायरों, मुझे मार डालो। सही समय आने पर सालिक की आवाज़ के लहजे से समझ गया था कि ये भारतीय के नेता की आवाज़ थी। सही समय आने पर सालिक इस आवाज़ के लहजे से समझ गया था कि भारतीयों के नेता की आवाज़ थी। उस तुर्क ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि अंधेरे में एक लंबा दुबला पतला आदमी निकल रहा है। लपटों की रोशनी से नज़ारा साफ होता गया। भारतीय नेता की त्वचा सांवली थी, लंबे बालों का जूड़ा बना हुआ था, हल्की दाढ़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसमें से कई ताजा थे, और युद्ध के गर्व भरे आभूषण थे। उसकी चाल एक चीते की समान थी, करिश्माई, आकर्षक, डरावनी। सालिक को महसूस हुआ कि उसका दिल बैठ रहा है। उसे ऐसा लगा कि ये मौत आसान नहीं होगी, कि उसे काफ़ी तकलीफ सहनी होगी, कि उसे अंतिम क्षण तक जिंदा रखा जाएगा। सालिक सोचता रहा। उसने अपने दुश्मन को ललकारने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने तुम्हारे मंदिरों के बुत को तोड़ा है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अपनी कमज़ोर दयनीय देवताओं का बदला लो मुझसे, अपने कमज़ोर दयनीय देवताओं से बदला लो। सालिक को एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसका दिल थोड़ा और डूब गया। ये कोई साधारण शत्रु नहीं था, ये कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो उन भारतीयों की तरह मूर्ख नहीं था जिनसे सालिक अब तक मिला था, क्योंकि भारतीयों को उनके भगवान और अंधविश्वास के नाम पर ललकारना काफ़ी आसान था। वो तुरंत बदला लेने में यकीन रखते थे, बजाय इसके की योजना बनाकर प्रतिशोध लें। लेकिन ये दुश्मन कुछ अलग था, ये नेता अलग था। ओह, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन क्रोध में नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन क्रोध में नहीं। मैं ये काम धीरे धीरे करूंगा, मैं इसे आराम से करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को ये मौत याद रहे और ये दोबारा भारत आने का दुस्साहस ना करे। सालिक सिर्फ सोच सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी आत्मा का क्या होने वाला है। वो अपना पेशाब निकलने से रोक नहीं पाया। पहली बार युद्ध में उसके साथ ऐसा हो रहा था। और इस पर उस भारतीय नेता का ध्यान चला गया। उसे वो हल्की और क्रूर हंसी फिर सुनाई दी। हमने तो अभी कोई शुरुआत भी नहीं की और देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया है। सालिक ने देखा कि वो नेता अपने अनुयायियों की तरफ मुड़ा और उसे नेता की तेज और साफ आवाज़ सुनाई पड़ी। सालिक ने देखा कि वो नेता अपने अनुयायियों की तरफ मुड़ा, उसे नेता की तेज और साफ आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? ये तुर्क कायर हैं,
सभी दंगाइयों की तरह ये कायर हैं। हमें उन्हें भारत की तरफ बुरी नज़र डालने के लिए सबक सिखाना होगा। अगर ये भारत पर हमला करने की सोचें भी तो हमें उनके कपड़ों में उनका पेशाब निकाल देना होगा। सालिक को अपने आसपास के भारतीयों की हंसी सुनाई दी। उसने किसी भारतीय को इस लहजे में तुर्क से बात करते पहले कभी नहीं सुना था। वो वापस नेता की ओर मुड़ा। उसे देखकर उसकी हड्डियां कांप गई। अपनी आत्मा का मेरा नाम अच्छे से याद करा दो, ताकि जब ये मेरा नाम सुने तो डर से कांप जाए। सालिक ने शर्म से अपने शरीर को पीछे खींचने की कोशिश की। भारतीय नेता ने उसकी छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि इसकी सांस रुक गई। मेरा नाम याद रखना, श्रावस्ती का सुहेलदेव, श्रावस्ती का सुहेलदेव। अब्दुल ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हर कोशिश को एक चक्रवात में फेंक दिया गया हो, जिसमें वो एक युग तक चोट खाती रही और फिर हर कोशिश की तहस नहस शरीर में सिलाई कर दी गई हो। उसके कानों में चिर परिचित आवाज़ सुनाई दी, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। अब्दुल ने उठने की कोशिश की। सुहेलदेव ने उसे बिस्तर पर लेटे रहने के लिए हल्का सा धक्का दिया, धीमे से धक्का दिया। पीठ के बल लेटे रहो। कितना लंबा समय मुझे? करीब करीब एक पूरा दिन। सुहेलदेव और उसके आदमी अभी भी गांव में थे और वो वहीं रहना चाहते थे कि जब तक अब्दुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। गांव वाले लड़ाई के अवशेषों को साफ करने में लगे थे, अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, गांव के मंदिर की पुनर्स्थापना कर रहे थे। राजा के आदमियों की लाशों के हर निशान को साफ कर रहे थे। उन्हें दिखावा करना था कि सालिक और उसके सैनिक लूट के माल के साथ गांव से चले गए थे और उन्हें पता नहीं था कि उनके बाद सालिक कहाँ गया। क्या मंदिर सुरक्षित है? अब्दुल ने पूछा। पिछली रात सालिक और उसके आदमियों की निर्ममतापूर्ण पिटाई से अभी भी कमज़ोर था, लेकिन उसका दिमाग सतर्क था। स्थानीय वैद्य कुशल था। सुहेलदेव ने सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और उसने दृढ़ता से कहा, ऐसा कभी दोबारा मत करना। सुहेलदेव, मुझे मालूम है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी दोबारा मत करना। लेकिन वो तुर्क मंदिर की मूर्तियाँ हम नई मूर्ति बनाएंगे। अब्दुल चुप रहा। सुहेलदेव ने अपनी बात जारी रखी, हमारी आस्था हमारी शक्ति है, लेकिन तुर्कों ने हमारी आस्था को हमारी कमजोरी में बदल दिया है। वो जानते हैं कि हम मूर्तियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। वो इसका इस्तेमाल हम पर दबाव बनाने के लिए करते हैं, हमारे संकल्प को तोड़ने के लिए करते हैं, हमें आसानी से हराने के लिए करते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरी आस्था है। मैं जानता हूँ भगवान हर जगह है, तारों में है, आसमान में है, पेड़ों में है, नदियों में है, हवा में है, हम सब में है। हमारी आस्था ही है जो ईश्वर को एक मूर्ति में स्थापित करती है। अगर हम सभी मर जाएंगे तो हमारी आस्था भी मर जाएगी। अगर हमारी आस्था मर जाएगी तो फिर मूर्तियों की पूजा कौन करेगा? याद रखो, नई मूर्तियाँ हमेशा बनाई जा सकती हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, लेकिन अगर हमारी आस्था मर जाती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है और हमारी आस्था केवल हमारे धड़कते हुए दिलों में रहती है। इसलिए हर एक मूर्ति और हमारी जान में से एक को चुनने का विकल्प हो तो हमेशा ही अपनी जान को चुनना है।
मैं भी चुनूंगा। अब्दुल दूर देखने लगा। उसके गाल पर आंसू की एक बूंद लुढ़क कर आई। तुम नहीं समझते। अब चुप रहने की बारी सुहेलदेव की थी। उसने अब्दुल को बोलने दिया। अब्दुल के आंसू तेजी से बहने लगे। मैं दोषी हूँ, महसूस करता हूँ। मैं दोषी महसूस करता हूँ। मुझे कुछ करना था, मुझे लड़ना था। तुम्हें किसी चीज़ के लिए दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तुर्कों या उनके अपराधों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल ने सुहेलदेव की तरफ पीठ कर ली। सुहेलदेव की आवाज़ थोड़ी सी काँपी। उसके मजबूत जज्बात भी फूटने लगे थे। तुम उनमें से नहीं हो, तुम हम में से हो। अब्दुल के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। सुहेलदेव ने अब्दुल के हाथ को मजबूती से पकड़ा। तुम हम में से एक हो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से लड़ो, लेकिन एक युद्ध लड़ने का लक्ष्य जीतना होता है, शहीद होना नहीं। अब्दुल चुप रहा। याद है मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? मैंने बाबा से क्या सीखा था? गजनी के दूत पर हमले के दिन मैंने क्या सीखा था? गुस्से में कोई प्रतिशोध नहीं। हम ठंडे मन से निर्ममतापूर्वक प्रतिशोध लेंगे। अब्दुल ने सुहेलदेव की तरफ आदर भरी नज़रों से देखा। अभी तक उसने राजकुमार के प्रति आदर केवल उसके जन्म की वजह से दिखाया था, लेकिन अब वो उसका आदर उसकी उभरती शख्सियत की वजह से कर रहा था। ऐसा नेता जो बन रहा था। अब्दुल फुसफुसाया, हाँ राजन। सुहेलदेव ने मुस्कुराकर अब्दुल के कंधे को छुआ। मुझे सुहेलदेव ही कहो। अब्दुल ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं राजन। ऐसी कुछ वीरता की कहानी इसमें और जुड़ती है। सुहेलदेव की इस सेना में कुछ और वीरों का वर्णन मिलता है। जो बात है 1027 ईस्वी में धनुर्धर ने अपने बाएं हाथ से धनुष को थामा। दाहिने हाथ से वो धीरे से उसकी डोरी को तब तक खींचता रहा जब तक कि वो उसके होंठों तक नहीं पहुंच गई। उसने अपनी दाहिनी कोहनी ऊंची और जमीन के समांतर रखी, जिससे कि वो तीर की सीध में हो गई। इससे पक्का हो गया कि दबाव उसकी मजबूत पीठ और कंधे की मांसपेशियों पर आएगा, उसकी कमज़ोर कोहनी पर नहीं। फिर उसने डोरी को थोड़ा और खींचकर तीर छोड़ दिया। उसका निशाना एक नौजवान था जिसने बौद्ध सन्यासी की पोशाक पहन रखी थी। उसकी छाती पर बांस का बना कवच था जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण दिख रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में एक दंड पकड़ रखा था। उसका शरीर छोटा और दुबला पतला था, लेकिन मांसपेशियां गठी हुई थी। उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। सन्यासी एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा जब वो तीर उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर भी अंतिम क्षण में उसके हाथों ने हरकत की। दंड तीर से टकराया और तीर एक तरफ घूमकर पथरीली दीवार से टकरा गया। ऊपर से हर्षध्वनि गूंजी।
कई सन्यासी, जिनमें से ज़्यादातर बच्चों से कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, एक सुरक्षित ऊंची जगह से एक दृश्य को देख रहे थे। वो ऊंची चट्टानों पर बैठे थे, जिन्होंने रेत के वृत्तांत अखाड़े को चारों तरफ से घेर रखा था। करतब दिखा रहे दोनों लड़कों ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई जब उन्हें एक सख्त आवाज़ सुनाई दी। अश्वघोष संगमणि, तुम्हें 1 घंटे पहले मठ में होना चाहिए था। अश्वघोष, महंत तुम्हें मिलना चाहते हैं। महंत तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों लड़के अचानक ऐसे देखने लगे जैसे कोई छोटे बच्चे की शरारत करते किसी ने पकड़ लिया हो। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने सामान एक तरफ एक छोटे से अहाते में रखे और प्रशिक्षण अखड़े से बाहर निकलने और सीधी ढाल पर वाली पहाड़ी पर दौड़े। पहाड़ी की बगल में आड़ी तिरछी सीढ़ियाँ कटी हुई थीं। ये करीब 100 सीढ़ियाँ थीं। ये एक मुश्किल चढ़ाई थी, लेकिन जब वो ऊपर मुख्य मठ परिसर के लकड़ी के दरवाजे तक पहुँचे, थोड़ी देर तक सांस फूलने के अलावा उन दोनों में से किसी के चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। दोनों ने जल्दी जल्दी परिसर में घुसे। उन्होंने अपनी किशोरावस्था दौरान घर और विद्यालय दोनों था। किशोरावस्था के दौरान घर और विद्यालय दोनों था। सुखोष अक्सर सोचता था कि वो तो पूरे इलाके को आँख की पट्टी पर बांधकर सिर्फ स्पर्श के जरिए पहचान सकता है। उसे ये याद तक नहीं था कि वो कहीं और रहा हो। मठ आयत के भीतर आयत के समान बनाया गया था। विद्यार्थियों के शयन कक्ष पर बाहरी आयत में थे। विद्यार्थियों के शयन कक्ष बाहरी आयत में थे, साथ ही भंडार गृह, अन्न भंडार, तीर्थ यात्रियों के लिए कमरे भी। 4 रास्ते अंदरूनी आयत की ओर ले जाते थे, जहाँ शिक्षकों के कमरे, अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष और पुस्तकालय थे। परिसर में काफ़ी जगह थी और ये साफ सुथरे ढंग से बना था, लेकिन इसका वास्तुशिल्प साधारण था। भवन ईंटों के बने थे, ज़्यादातर मिट्टी के रंग के थे। परिसर का डिजाइन उपयोगिता के आधार पर किया गया था, ना कि खूबसूरत दिखने के लिए। एकमात्र अपवाद था कि अंदरूनी आयत के प्रांगण में, जहां एक प्रार्थना कक्ष और सफ़ेद गुंबद वाला एक भव्य स्तूप था, पूरा परिसर पेशावर, जिसे एक समय पुरुषपुर कहा जाता था, के चहल पहल भरे शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। महंत कहाँ है? अश्वघोष ने एक नौजवान सन्यासी से पूछा। प्रार्थना कक्ष में, उसे बताया गया। अश्वघोष ने बुदबुदाते हुए उसे यह धन्यवाद दिया और प्रार्थना कक्ष की तरफ तेजी से चल दिया। अश्वघोष ने लकड़ी के दरवाजों पर यथासंभव हल्के हाथों से दस्तक दी, इसी उम्मीद में कि महंत प्रार्थना में लीन होंगे और आवाज़ नहीं सुन नहीं सकेंगे। अंदर आओ, महंत ने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। अश्वघोष ने खेदपूर्वक ठंडी सांस ली और कक्ष में प्रवेश किया। 3 मंजिला ये परिसर सबसे ऊंचा भवन था, इसमें पद्मासन मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दूर के कोने में स्थित थी, जो करीब 2 मंजिल ऊंची रही होगी। दीवारें बुद्ध की जीवन पर आधारित विविध दृश्यों को चित्रित करते हुए विस्तृत रंगीन भित्ति चित्रों से भरी थी। अश्वघोष जितनी बार भी इस कक्ष में प्रवेश करता था, प्रतिमा की भव्यता और भित्ति चित्रों की भव्यता से अभिभूत रह जाता था। महंत एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे। उनका नाम था चंद्रकीर्ति, जो प्रतिमा के सामने एक दरी पर बैठे थे। उन्होंने अश्वघोष को प्रतीक्षा करने का संकेत दिया, फिर अपनी प्रार्थना दोबारा शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रतिमा के सामने झुककर नमन किया। फिर वो अश्वघोष की ओर मुड़े, जो असम्मानपूर्वक प्रवेश द्वार के नज़दीक खड़ा था। आओ, यहाँ आओ बच्चे। उन्होंने अपने पास के स्थान को थपथपाते हुए कहा, मेरे साथ बैठो। चंद्रकीर्ति की आयु बताना कठिन था। उसका सिर मुंडा था, चेहरा गुलाबी और गोल और डील डॉल तगड़ा था।
उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी, लेकिन होठों के पास की लकीर संकेत देती थी कि वो कभी कभार मजाक करने से भी नहीं चूकते थे। लेकिन अभी तक वो अश्वघोष की तरफ देख रहे थे, तब उनके होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। अश्वघोष महेंद्र के पास गया और झुककर प्रणाम किया और उनके सामने पलथी मारकर बैठ गया। आप मुझसे मिलना चाहते थे गुरुजी? हाँ, अश्वघोष चंद्रकीर्ति ने कहा। तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। तुम हमेशा से हमारे अच्छे विद्यार्थियों में रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा ध्यान युद्ध कला कौशल में अधिक लगने लगा है। यहाँ तक कि तब भी जब तुम कक्षा में रहते हो। मुझे क्षमा करें गुरुजी, बस बात इतनी है। बात बस क्या है? बात बस इतनी है कि मुझे वो पसंद आता है, और आप भी तो कहते हैं कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्या ये मेरा स्वधर्म नहीं है कि मुझे युद्ध कला सीखूं, कि मैं युद्ध कला सीखूं मठ की भलाई के लिए? ये कौशल केवल आत्मरक्षा के लिए है सुघोष। तुम्हें यह बात बार बार बताई जा चुकी है। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन क्या आप इस प्रश्न से नाराज़ तो नहीं होंगे गुरुजी? मैं कभी नाराज़ नहीं होता। अश्वघोष ने थोड़ा सा हाथ जुटाया महंत से कुछ ऐसा कहने के लिए जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा करना आत्मरक्षा का अंग नहीं है? हम इन कौशल का अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी उपयोग नहीं करते। भले ही हमारी भूमि निर्दयी विदेशी आक्रमणकारियों से के हाथों टुकड़े होती रहे। चंद्रकीर्ति ने ठंडी सांस ली और अहंकार की मुद्रा में अपना सिर हिलाया। तुम बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक सन्यासी के लिए यह अच्छा नहीं है। लेकिन गुरुजी, क्या यह स्वार्थ नहीं है कि हम बाहरी दुनिया से खुद को काट लें और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, जबकि हमारे चारों तरफ बुराई फैली हुई है? और उस बुराई से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए जिसकी तुम बात कर रहे हो? हिंसा से, मारकाट से? अश्वघोष रुका। वो जानता था कि महंत उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, अगर ज़रूरत पड़े तो। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है अश्वघोष। इससे सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला जन्म लेती है जो कभी सभी को नष्ट कर देती है। प्रतिशोध की इच्छा एक अग्नि है जो शिकार और शिकारी दोनों को निगल लेती है। तुम घृणा को अधिक घृणा से और क्रोध को अधिक क्रोध से नहीं जीत सकते। अपने शत्रु को जीतने का एकमात्र रास्ता प्रेम और क्षमा है। अगर वो तुम्हारे एक गाल पर प्रहार करे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। क्षमा करें गुरुजी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ये लोग अक्सर शांति के प्रति प्रेम को कमजोरी मान लेते हैं। वो प्रेम की बात करने वाले को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति आक्रामक रहते हैं। अगर मैं दूसरा गाल आगे कर दूं और कोई मुझ पर दोबारा प्रहार करे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रकीर्ति खामोश रहे, उदासीन। मुझे क्षमा करें गुरुजी, अश्वघोष ने अपने हाथ जोड़कर चुपचाप पश्चाताप भरे स्वर में कहा। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। चंद्रकीर्ति ने आगे बढ़कर अश्वघोष के कंधे पर हल्की से थपकी दी। मेरे बच्चे, तुम यहाँ एक अनाथ की तरह आए थे। जब तुम आए थे तो इतने छोटे थे कि बमुश्किल चल सकते थे। हर साल हमारे साथ कई दूसरे छोटे बच्चे जुड़ते हैं। उनमें ज़्यादातर यहाँ के जीवन में ढल जाते हैं, लेकिन मुझे आशंका है कि बुद्ध का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। मुझे आशंका है कि बुद्ध का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। शायद तुम बाहरी दुनिया के लिए बने हो। ऐसा मत कीजिए गुरुजी। यह मठ एकमात्र घर है जिसे मैंने जाना है। कृपया मुझसे नाराज मत हो। घंटे की तेज आवाज़ गूंजी। सन्यासियों का दिन काफ़ी हद तक घंटे बजने से तय समय के आधार पर चलता था। महंत हल्के से मुस्कुराए। मुझे अपने कर्तव्यों की वापस जाना होगा, मुझे उठना होगा।